अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कलमा। दोस्तों, चंद हरूफ के मिलने से जो लफ्ज़ बनता है उसे हम लोग बोलते हैं कलमा। यानी कई हर्फ को मिलाकर जब हम एक लफ्ज़ बनाते हैं तो उसे कलमा कहा जाता है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप ना चाहें तब भी मिल जाए। तो दोस्तों, हमने बात की कि चंद हरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है और लफ्ज़ बामानी भी हो सकता है और बेमानी भी। दोस्तों, लफ्ज़ जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो बामानी है, यानी जिसका कोई माना हो, और एक बेमानी है। बे जहाँ पे लगा होता है उसका मतलब होता है नहीं। अब बा जहाँ पे लगा होता है उसका मतलब होता है हाँ। यानी अगर आपको कोई बेअदब कह दे तो आप के अंदर अदब नहीं है, लेकिन अगर वहीं कोई आपको कह दे बा अदब तो आप बहुत अदब वाले हैं। तो लफ्ज़ बामानी भी हो सकता है और बेमानी भी। जाहिर सी बात है कि आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग भी है, पॉजिटिविटी भी हो सकती है और नेगेटिविटी भी हो सकती है। किसी चीज़ को लेकर आप पॉजिटिव होंगे और किसी चीज़ को लेकर आप नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी मुनफी और मुस्बत। तो चंद हरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है और लफ्ज़ जो है वो दो तरीके के होते हैं। पहला बामानी भी हो सकता है और दूसरा बेमानी भी हो सकता है। दोस्तों, बामानी लफ्ज़ कवायद की इस्तिलाह में कलमा कहलाता है। यानी जिसका कोई माना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कलमा कहेंगे। तो कलमा किसे कहा जाता है? वह लफ्ज़ जिसका कोई माना हो उसे हम लोग कलमा कहते हैं। और बेमानी लफ्ज़ महमल कहलाता है। महमल जिसका मतलब कोई माने न हो, यानी कोई माना न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? महमल। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कलमा की तारीफ़, कि वह लफ्ज़ जिसका कोई माना हो कलमा कहलाता है और वह लफ्ज़ जिसका कोई माना न हो वो महमल कहलाता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम कैसे पता करें कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो कलमा है और कौन सा लफ्ज़ जो है वो महमल है। तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हम हैं तो क्या गम है? आइए बताते हैं आपको। अब यहाँ पर आप देखें कि बामानी लफ्ज़ किसी दूसरे कलमे के मदद के बग़ैर अपने मानी आप देता है। जैसे असलम, अनवर, कलम, आया वग़ैरह। ये चीज़ काबिल गौर है कि बामानी लफ्ज़ किसी दूसरे कलमा की मदद के बग़ैर अपने माना आप देता है। यानी उसको किसी भी दूसरे लफ्ज़ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ख़ुद ब खुद एक अपने आप में मुकम्मल होता है और अपना एक माना देता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए साद। तो साद क्या है? साद एक नाम है और साद जो है यानी खुशी, वो अपने आप में एक मुकम्मल है। तो ये क्या है? कलमा है। लेकिन वाद अगर कह दिया जाए, सादवाद, जैसे पानी वानी, तो पानी का तो एक मतलब है, पानी का एक माना है, लेकिन वानी जो है वो महमल है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखें दूसरे तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है असलम, अनवर, कलम, आया वग़ैरह। दोस्तों, महमल की अगर हम बात करें तो से हो सकता है, पर हो सकता है। ये सब क्या है? अपने आप में मुकम्मल नहीं है। यानी अगर कहीं पे सिर्फ से लिखा हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो हो जाएगा महमल। दोस्तों, अब बात करते हैं कलमा की कितनी किस्में होती हैं। तो आप देखे होंगे कि कहीं कहीं 3 किस्में बताई गई हैं, कहीं कहीं 6 किस्में बताई गई हैं। अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि कलमा की कितनी किस्मों को हम सही माने। तो हम आपको बता दें, जितने भी माहिरीन लिसानियात हैं या फिर नक्काद हैं, उनके मुताबिक कलमा की 6 किस्में हैं। कलमा की कुल 6 किस्में होती हैं। ऐसा नहीं है कि इसम, फ़ेल और हर्फ जो है आप पढ़े होंगे पहले से, इसम, फ़ेल और हर्फ, कलमा की 3 किस्में। तो आइए खैर तफसील से हम जब गुफ्तगू करेंगे तो आपको ये कन्फ्यूज़न भी आपकी दूर हो जाएगी। कलमा की 6 किस्में होती हैं। पहला इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, मुताल्लिक़ फ़ेल और हुरूफ। दोस्तों, ये सब अपने आप में एक तवील मौजू है। सब इस्म की भी बहुत सारी किस्में हैं, जैसे कि मानी के एतबार से, बनावट के एतबार से, जामिद है, मुश्तक है, मुस्दर है, उसके बाद इसमें नकरा है, इसमें मारफ़ा है, फिर इसमें मारफ़ा की 6 किस्में हैं।
इल्म, तखल्लुस और कुन्नियत, उर्फ़ जितनी भी है, लक़ब है, ख़िताब है। उसके बाद इसमें नकरा की बहुत सारी किस्में हैं, मुसग्गर, मुकब्बर। तो इन सारी चीज़ों पे भी हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में धीरे धीरे हम आपको आपका जो ग्रामेटिकली पोर्शन है, यानी जो कवायद का है, उर्दू कवायद, वो हम आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करा देंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस्म कलमा की 6 किस्में हैं। इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल और मुताल्लिक़ फ़ेल, और साथ ही हुरूफ। दोस्तों, इस्म किसे कहते हैं? इस्म की अफ़राद के लिहाज से 2 किस्में हैं, इस्म ख़ास और इस्म आम। अब इस्म किसे कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, नाउन। इंग्लिश में जिसको नाउन कहते हैं, नाउन इज़ द पर्सन, प्लेस आर थिंग्स, या फिर आप ये कह सकते हैं नाउन इज़ द नोइंग ऑफ वर्ड। मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जितने भी चीज़ों का नाम है, वो सारी चीज़ें क्या है? नाउन है, यानी इस्म है। दोस्तों, जैसे इंसान, दरख्त, शहर, हमदर्दी, या फिर आपके सामने जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, मोबाइल है, किताब है, ईयरफोन है, पेन है, जितनी भी चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं, सारी चीज़ें इस्म के ज़ुमरे में आती हैं। हमने आपको बताया कि नाउन इज़ द नोइंग ऑफ वर्ड, मतलब हम जितने चीज़ों के बारे में जानते हैं वो सारी चीज़ें क्या है? इस्म है। तो इस्म वह लफ्ज़ है जो किसी जानदार चीज़, जगह या कैफियत का नाम हो, जैसे इंसान, दरख्त, शहर और हमदर्दी। दोस्तों, लफ्ज़ जो आवाज़ आदमी की ज़ुबान से निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। यानी जो चीज़ें हम बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं लफ्ज़ हैं, फिर जुमले हैं। पहले हर्फ है, फिर लफ्ज़ है, फिर जुमला है। ये आप एक सिस्टमेटिक ढंग से याद कर लें कि पहले हर्फ आता है, फिर हर्फ की जमा हुरूफ, फिर लफ्ज़, फिर लफ्ज़ से क्या बनते हैं? कलमा और महमल बनते हैं। और आप जब एक मुकम्मल बात रख दी जाए तो वो जुमला हो जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग वाक्य कहते हैं। और हर्फ को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो लफ्ज़ किसे कहते हैं? जो आवाज़ आदमी की ज़ुबान से निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। जैसे रोटी, किताब, मकान, यानी रोटी, कपड़ा, मकान ही जेन्युइन चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, बुनियादी चीज़ है। तो उसी का मिसाल यहाँ पे दिया गया है। अब लफ्ज़ की भी 2 किस्में होती हैं, मौजू और महमल। लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं, मौजू और महमल। जो हमने ऊपर में बात की, मौजू वो जिसका माना हो, और महमल वो जिसका माना न हो। यानी लफ्ज़ मौजू वह लफ्ज़ है जिसके कुछ मानी हों, जैसे कलम, किताब वग़ैरह। और लफ्ज़ महमल वह है जिसके मानी न हो, जैसे रोटी से वोटी। अक्सर हम लोग बोलते हैं रोटी वोटी लाओ भाई, रोटी वोटी लाओ, खाना है। तो जो रोटी के साथ वोटी लग रहा है वो क्या है? वो महमल है। और किताब उताब, बोलते हैं ना, किताब उताब पढ़ने का मन नहीं करता अब हमारा, मेरा भी मन नहीं करता है। परेशान होने की बात नहीं है, किसी का मन नहीं करता है पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन मन के विपरीत चलना चाहिए, यानी मन के अपोज़िट चलना चाहिए हमें। जब कहे किताब की नहीं पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप अपने आप से कहिए कि क्यों नहीं कर रहा है, हम किताब ही पढ़ेंगे, हम मन की नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पे क्या है? रोटी वोटी। तो रोटी जो है वो मौजू है, यानी लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मौजू और महमल। तो मौजू क्या है? रोटी है, और महमल क्या है? वोटी है। किताब क्या है? मौजू है, और वो विताब क्या है? किताब उताब। तो उताब जो है वो क्या है? वो महमल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बहुत मुख्तसर में समझा, बहुत मुख्तसर से टॉपिक को बहुत तफसील के साथ समझा, यूँ कहें। जैसे इसमें हम लोगों ने देखा कलमा किसे कहते हैं, कलमा की कितनी किस्में होती हैं। तो कलमा की 6 किस्मों का तज़किरा हमने इसमें किया, इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, मुताल्लिक़ फ़ेल और हुरूफ। उसके बाद हमने इस्म की तारीफ़ देखी मुख्तसरन। आने वाले दिनों में हम इस्म को तफसील से, यानी इस्म पर 2-3 वीडियो बनाए जा सकते हैं। और इसके बाद लफ्ज़ की 2 किस्में, मौजू और महमल से मुताल्लिक़ हमने गुफ्तगू की। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नहीं भी आया फिर भी लाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।